बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी इस्लामी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं सीरतुन नबी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। तो लेकिन आज का जो हमारा इस टॉपिक है वो है रोज़ा और गज़वा ए बद्र। रोज़ा बोले तो यानी कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस रमज़ान से रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन जंगे बद्र से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ फास्टिंग वर्शिप, यानी कि वर्शिप का मेन फीचर्स क्या है, यानी कि जब मुसलमान रोज़ा रखते हैं तो उसका असली मकसद क्या होता है। ज़कात देना, नमाज पढ़ना, स्टेइंग हंग्री एंड थर्स्टी फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए भूख और प्यासा रहना, गिविंग चैरिटी या सदका देना। तो बेस्ट इसका जो आंसर है अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। रमज़ान शरीफ में शैतान का क्या हाल होता है, व्हाट्स हैपन टू द शैतान इन द रमज़ान। बहुत फेमस और बहुत आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं। रमज़ान शरीफ में शैतान को बंद करके डाल दिया जाता है, कहाँ पे, लॉकअप में। तो आप देख सकते हैं ही इज लॉक्ड अप, उसको बंद कर दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वाज कुरान रिवील्ड, कुरान करीम किस माह में नाजिल हुआ। तो दोस्तों कुरान करीम क्या मुहर्रम के महीने में, क्या रजब के महीने में, रमज़ान के या दुल्हिज्जा के। तो कुरान शरीफ जो नाजिल होता है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोज़ा किसकी खुशनुदी के लिए रखा जाता है। तो हम सब जानते हैं रोज़ा जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रखा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ बदर हैपन, किस साल बद्र जंगे बदर हुई। तो फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा करने के पहले साल, सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा या हिजरत करने के दूसरे साल, या थर्ड ईयर ऑफ हिजरत करने के तीसरे साल, या फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा या हिजरत करने के चौथे साल। तो जंगे बद्र जो होती है हिजरत करने के दूसरे साल जंगे बदर लड़ी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बैटल है, जिसमें 313 सहाबाए इकराम होते हैं, 313 सहाबाए इकराम होते हैं और इनका मुकाबला होता है 1000 काफिरीन से, जिसमें मुसलमानों की फतेह होती है। और इसमें जो है अल्लाह की मदद आती है, फरिश्तों की तरफ से अल्लाह अपनी मदद, फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह अपनी मदद भेजता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। हाउ मैनी वर द एनिमी इन द बैटल्स ऑफ बदर, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ बैटल ऑफ बदर में कितने दुश्मन थे, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कितना, 1000 बैटल ऑफ बदर में दुश्मन थे। तो कम टू द नेक्स्ट, हाउ मैनी मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर, ये गज़वे बदर में मुसलमानों की फ़ौज कितनी थी। ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। गज़वा बदर में मुसलमानों की फ़ौज सिर्फ और सिर्फ 313 थी। इसके बाद हम आते हैं, हाउ डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोटिवेट सहाबा इन बद्र, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ का हवाला देके सहाबा इकराम का हौसला बढ़ाया, या उनको दौलत का देके, या मिरेकल एंड एंगल्स, मुअज्जिज़ा और फरिश्तों की मदद का वादा देके, या तलवार का सहारा देके, या अनाज का सहारा देके। तो जैसा हम सब जानते हैं इस्लाम ना तो दौलत के ऊपर मरता है, ना ही खाने के ऊपर मरता है, और ना ही ताकत के ऊपर मरता है। तो इस्लाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की मदद और अल्लाह के मुअज्जिज़ा का वास्ता देके या उस चीज़ के लिए सहाबा इकराम को मोटिवेट किया और उन्होंने जंगे बदर में फतेह हासिल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं, गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए क्या भेजा। हाउ डिड अल्लाह सेंड टू हेल्प मुस्लिम इन बद्र। तो गज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए क्या पानी भेजा, क्या फरिश्तों को भेजा, क्या तूफ़ान को भेजा, क्या ख्वाब भेजे। तो आप अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम की मदद के लिए फरिश्तों को जंगे बदर में उतारा था। एंड इसके बाद अब हम आते हैं,
غزوہ بدر میں کافروں کا سردار کون تھا؟ Who was the leader of enemies in the بدر؟ یعنی کہ جنگ بدر میں جو کافروں کا سردار تھا، ابو جہل، ابو سفیان، ولید اور عتبہ۔ تو اس کا جواب ہے ابو جہل۔ ابو جہل جنگ بدر میں اس وقت کافروں کے طرف سے تھا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آج کے ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ آپ کو ملتے رہیں گے، تو چینل سے جڑے رہیے۔ اور بہت ضروری بات، نیم فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، تو صرف اور صرف اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔